Hello friends, Namaste. Myself Dr. Dishu Sharma Akre and let's talk about body shaming. In my last episode, I have discussed about you body shaming होती क्या है और इसका हमारे पर्सनल लाइफ पे या हमारी पर्सनालिटी पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है. So I got lot of replies, comment from my friends जिन्होंने अपने बारे में शेयर किया है कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं बॉडी शेमिंग का सामना किया है. एंड आई नो कि आपने भी लाइफ में कभी ना कभी बॉडी शेमिंग का सामना किया होगा. मैंने भी किया है. इन माई स्कूल टाइम एंड कॉलेज लाइफ आई वॉज वेरी लीन. मैं इतनी दुबली पतली थी कि हर कोई यूज टू कमेंट अबाउट माई फिगर. तुम कितनी दुबली हो, खाने के लिए नहीं मिलता है क्या, दिस ऑल थिंग्स. सो आई हैव बीन गॉन थ्रू दिस फेज. सो आई बेट यू कि आपने भी कभी ना कभी इसका लाइफ में सामना किया होगा. आई टेल यू वन थिंग, बॉडी शेमिंग स्टार्ट फ्रॉम होम. जब एक बच्चा छोटा होता है, उस बच्चे को जब हम फर्स्ट टाइम मिलने जाते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं दुबला है कि मोटा है, कितने पाउंड का हुआ है. सो इट्स अ ह्यूमन नेचर. तो जब एक छोटे बच्चे को बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा तो इट स्टार्ट्स जब आप छोटे होते हो, जब आप थोड़े बड़े होते हैं, व्हेन यू गो टू स्कूल, कॉलेज, आफ्टर मैरिज, देन व्हेन यू हैव अ बेबी, व्हेन यू बिकम लाइक इन-लॉज, एंड जब आप बूढ़े होते हो. तो हर फेज पे आपने भी इसका सामना किया है. सो इट कंटिन्यूज. बट द पॉइंट इज, क्या आपको किसी के कमेंट का इतना फ़र्क पड़ता है या पड़ना चाहिए कि आप आपकी सोशल लाइफ जीना बंद कर दे. आई हैव सीन पीपल हु स्टॉप गोइंग आउट कि मुझे कपड़े सूट नहीं करते हैं तो मैं कैसे बाहर जाऊँ, इस पार्टी में कैसे जाऊँ, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू वेयर दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स विच अदर पीपल आर वेयरिंग, सो दे अवॉइड गोइंग. आप अपने आप को सोशली कर्टिल करते हो. जब आप अपने आप को सोशली कर्टिल करोगे तो यू डेवलप टू हैव लॉट ऑफ टेंशन फिजिकली एंड मेंटली, बिकॉज आप वे ऑफ नहीं कर रहे हो. यहाँ से बॉडी शेमिंग का सीक्वेंस स्टार्ट होता है. आप खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हो और आपको लोगों की बातों को इतना फर्क पड़ जाता है कि यू स्टॉप थिंकिंग, यू स्टॉप यूजिंग योर ओन माइंड. इट्स ऑल इन योर माइंड. आप कैसा सोच रहे हो, आप अपने माइंड में कंडीशनिंग कैसे कर रहे हो, तो आप क्या सोचोगे इस बारे में, ये आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं. किसी को इतना राइट नहीं मिला है कि वो आप पे हावी हो सके या वो आपको रिमोट कंट्रोल समवन ऑपरेट करे. नेवर लेट दिस हैपन. सो आई वाज शेयरिंग यू माय एक्सपीरियंस कि यस, आई टू सफर्ड फ्रॉम दिस थिंग व्हेन आई वाज इन स्कूल एंड कॉलेज. मेरी प्रेगनेंसी के बाद ही मैंने इस चीज़ को सफ़र किया कि मोटी हो गई है. सो पीपल आर नेवर हैप्पी. वो कभी खुश हो गए भी नहीं आपको देखकर. आप दुबले हो तो उनको प्रॉब्लम है, मोटे होंगे तो उनको प्रॉब्लम है. तो हुआ दे, उनको आपने इम्पोर्टेंस दी है आपकी लाइफ को रिमोट कंट्रोल सामान ऑपरेट करने की. मान लीजिए अगर किसी के कहने पर आप दुबले हो गए, जब आप नेक्स्ट टाइम उस पर्सन से मिलेंगे तब भी वो पर्सन बोलेगा कैसी पेल दिख रही है, कितनी एनेमिक दिख रही, खाने पीने को नहीं मिल रहा है. आपने तो उसकी बात सुनकर दुबले हुए और वही पर्सन ने आपको वापस डिमोरलाइज कर दिया. सो व्हाट्स द सेंस. अगर आप उनके कहने पे मोटे होते हैं, अरे वाह मैं तो मोटी हो गई हूँ, आई एम लुकिंग गुड, वही पर्सन ने आपको बोल दिया कि अरे कितनी मोटी दिख रही है, बुलडोजर दिख रही है, देन व्हाट. सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन. बट येस, अगर आपका वेट इज हैम्परिंग योर फिजिकल पैरामीटर्स, सो यू शुड वर्क फॉर इट. You should maintain a healthy lifestyle, balanced diet, healthy lifestyle, but किसी और के कहने पे नहीं, खुद के दिमाग से सोचिए. आप देखिए मैं दुबली हूँ कि मोटी हूँ कि गोरी हूँ कि काली हूँ. सी, गोरा एंड काला इज नॉट इन योर हैंड, बट दुबला एंड मोटा मे बी इन योर हैंड. अगर आपने सोच लिया कि मुझे इतना केजी वेट कम करना है, बट दैट नॉट बिकॉज किसी ने आपको कहा है, इट्स बिकॉज आपके मन से इच्छा हुई है कि यस आई वॉन्ट टू डू दैट, ये मेरी इच्छा है. सो व्हेन नेक्स्ट टाइम कोई भी आपको कमेंट करता है तो यू बी स्ट्रॉन्ग हेडेड. फेस कीजिए उनको, बताइए कि आप किस रीजन से दुबले नहीं हो रहे हैं. यू मे हैव सम प्रॉब्लम,
यू मे हैव अ थायराइड, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें बताइए. एंड यस, यू आर ट्राइंग, कैरी योर सेल्फ, बी बोल्ड, अपने आप को सर उठा के कैरी करके निकलिए. आपके फिजिकल अपीयरेंस डजेंट मैटर, इट्स हाउ द मैटर इज आप उसको कैसे ले रहे हैं, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, हाउ यू ट्रेन योर बॉडी, हाउ यू आर वेयरिंग योर क्लोथ्स, हाउ यू आर presentable. It's all about presentation. It's nothing dubla or mota. So please guys, forget this dubla and mota and just live your life. Be confident, face people, be bold, and tell them that you are not answerable to anyone. Not anyone but to yourself. Remember one thing, you may not be someone's cup of tea, but you may be someone's golden goddess. समझा इसका मतलब? आप किसी के कप ऑफ टी नहीं है, बट किसी के लिए आप एक आइडल है. आपके हस्बैंड के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए. यू आर आइडल, यू आर द गोल्डन गॉडेस. सो बी प्राउड ऑफ योर ब्यूटी एंड जस्ट मूव अहेड, बिकॉज ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, नॉट इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ. आपका सुंदर होना नहीं होना आप पे डिपेंड है, किसी के आंखों पे नहीं. किसी के लिए ऐश्वर्या राय भी सुंदर नहीं होंगी और किसी के लिए आप उससे ज़्यादा भी सुंदर होंगी. सो गो अहेड एंड स्टॉप हैविंग शेम ऑन योर बॉडी. बाय बाय, थैंक यू.